हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाई। तो गाइस, हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि नैना अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और तभी कॉलेज के ट्रस्टी वहाँ पर आते हैं और प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आखिर में किसने मेरा को मारा, मुझे अभी के अभी उससे मिलना है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी वहाँ पर जाती है और जैसे ही ट्रस्टी सर शिवानी को देखते हैं तो जैसे उनके कुछ हो जाता है और वो राघव से सवाल करने लगते हैं, तुम्हें इसने क्यों मारा था? और राघव बता नहीं रहा होता है, इसलिए उन्हें उस पर हाथ उठाना पड़ता है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर राघव बता देता है। फिर ट्रस्टी सर प्रिंसिपल सर पे भी चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये क्या मैनेजमेंट है आपका? आपको समझ में नहीं आता कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत? पूरी बात पता करने के बाद में आपको किसी स्टूडेंट को निकालना चाहिए ना। वैसे प्रिंसिपल सर को बोझा सुना देते हैं और राघव को कॉलेज से निकालने के लिए कह देते हैं। राघव के वो रिक्वेस्ट करने पे वो राघव को सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दे देते हैं और सभी स्टूडेंट को वहाँ से भेज दिया जाता है। अब नैना और उसके फ्रेंड्स वो भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं ये सब देख करके, लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा होता है वहाँ से जाने के लिए, इसलिए उन सबको भी वहाँ से जाना पड़ता है। और जो ट्रस्टी होते हैं वो जाके शिवानी से बात करते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो शिवानी को पहले से ही जानते थे। शिवानी उन्हें अंकल कह रही थी, लेकिन उसके तो कोई रिलेटिव्स नहीं थे, तो फिर वो कैसे, ये तो हम आगे देखेंगे। तो ट्रस्टी सर शिवानी को कहते हैं, तुम तो घर पे आती ही नहीं हो, तुम्हारी आंटी भी तुम बहुत मिस कर रही थी, कहती है कि तुम आती ही नहीं घर पे कभी। तो शिवानी स्माइल करते हुए कहती है, अंकल वो थोड़ा सा बिजी थी पढ़ाई एंड ऑल के चक्कर में। तो ट्रस्टी सर कहते हैं, कोई बात नहीं, तो अब आ जाना और शाम को तुम्हें घर पे आना ही है। तो शिवानी कहती है, ठीक है अंकल, मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। और वैसे आप सीधा यहाँ पर आ गए, मुझे तो लगा आपको आने में टाइम लगेगा। आपने कहा था आप नेक्स्ट मंथ आओगे और एक मंथ पहले आ गए। तो ट्रस्टी सर कहते हैं, अरे वो आना पड़ा मुझे, जैसे मुझे पता चला कि राघव पे हाथ उठाए। अगर मुझे पता तो तुमने उठाया है तो मैं कभी नहीं आता। और मुझे ना तुम्हारा समझ में नहीं आता, मुझे एक बार कॉल कर दिया होता, मैं उसे बता देता कि मेरी बेटी से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और वैसे तुमने राघव को इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? तो शिवानी कहती है, क्या करूँ अंकल, अगर प्रिंसिपल सर वहाँ पे नहीं आते ना तो वो हॉस्पिटल में होता, फिर कुछ कहने के लायक ही नहीं होता। तो ट्रस्टी सर हंसकर कहते हैं, ठीक है बस करो और अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखा करो। तो शिवानी कहती है, मैं तो कंट्रोल रख लूँगी, लेकिन आपका भी तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं था ना। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास में एक कॉल आता है और वो शिवानी से कहते हैं, अर्जेंट कॉल है, जाना पड़ेगा। तो शिवानी कहती है, हाँ मुझे पता है आपको जाना पड़ेगा, बाय अंकल, शाम को मिलते हैं। तो कहते हैं, हाँ टाइम पे आना। मैं तो टाइम पे आ जाऊँगी, पर ये बताओ आप आ पाओगे टाइम पे? डोंट वरी, मैं आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और शिवानी भी वहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद में वो नैना को टेक्स्ट करती है और कहती है, आप आ रहे हो ना? और नैना वो तो जो भी अभी गार्डन में हुआ वो सब सोच रही होती है। और जैसे ही शिवानी का मैसेज आता है उसका ध्यान हटता है और उसे याद आता है कि उसने ही कहा था कि वो शिवानी के साथ बाहर जाना चाहती है। तो नैना रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ मुझे याद है, जाना है। तो शिवानी कहती है, ठीक है, कितने बजे मैं आपको पिक करूँ कॉलेज से? तो नैना कहती है, अभी। क्या अभी? लेकिन अभी तो कॉलेज चल रहा है ना। नहीं, मुझे अभी मिलना है, तुमसे बात करनी है। ठीक है, लेकिन आप आओगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, आज कॉलेज के पीछे वाला गेट खुला है, मैं वहीं से आ जाऊँगी। तो शिवानी कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। ऐसे कहने के बाद में शिवानी कॉलेज के पीछे वाले गेट की तरफ चली जाती है और नैना का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना भी वहीं पर आ जाती है। शिवानी नैना से पूछती है, वैसे हमें जाना कहाँ पर है? तो नैना कहती है, बता दूंगी, पहले अब यहाँ से चलो। शिवानी कहती है, ठीक है। ऐसे कहने के बाद वो थोड़ी सी आगे जाते हैं तो नैना कहती है, बस यहीं पर रुक जाओ। तो शिवानी बाइक रोक लेती है, कहती है, हाँ बोलो कहाँ जाना है? नैना कहती है, हम बाद में चले जाएंगे, पहले मुझे ये बताओ अभी ये सब क्या हुआ? आखिर में ट्रस्टी सर ने राघव को क्यों मारा? तो शिवानी स्माइल कर रही होती है। तो नैना कहती है, तुम ना बस स्माइल करना बंद करो और मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शिवानी कहती है, काम डाउन काम डाउन, बता दूंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नैना कहती है, नहीं मुझे वेट नहीं करना, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिर में सब हुआ क्या, मुझे अभी के अभी जानना है। तो शिवानी कहती है,
हैव सम पेशेंस यार, बता दूंगी, इतनी जल्दी किस बात की है। तो नैना कहती है मैं ना सोच सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, प्लीज़ तुम बता दो यार मुझे क्या हो रहा है ये सब। तो शिवानी बाइक से उतरती है, नैना का हाथ पकड़ते हुए कहती है डोंट वरी, सब ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने कहा ना मैं आपको बता दूंगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़, ट्रस्ट में। तो नैना कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रूर बताओगी, पक्का ना। अरे हाँ बाबा पक्का बता दूंगी, आप बस ये बताओ हमें जाना कहाँ पर है। तो शिवानी कहती है मैं तुम्हारे फ़ोन पे लोकेशन भेज रही हूँ, बस वहीं पे चलना है। शिवानी कहती है ठीक है, पहले अपने गाल फुलाना बंद करो। नैना अपने गालों को हाथ लगाती कहती है मैंने कहाँ फुला रखे हैं, अरे ये देखो। ऐसा कहते हुए शिवानी नैना की चिक्स खींचती है और कहती है देखो कितने तो फूले हुए हैं। तो नैना कहती है तुम मुझे परेशान करना बंद करो और चलो। तो शिवानी कहती है ऐसे नहीं, पहले एक प्यार से स्माइल कर दो फिर चलते हैं। तो नैना कहती है कैसे स्माइल करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रही सब हो क्या रहा है, तो मुझे पहले बता दो ना। तो शिवानी कहती है अगर आपने सवाल एक बार और पूछा ना तो मुझे नहीं पता, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, हल्के से हो। तो नैना अपनी आंखें बड़ी करके शिवानी की तरफ देखने लग से कहती है क्या क्या कहा तुमने। तो शिवानी कहती है वही जो आपने सुना। तो नैना कहती है तुम पागल हुई हो क्या, ऐसा थोड़ा ना होता है। शिवानी स्माइल करते हुए कहती है अच्छा तो ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो नैना पूछती है कहाँ पे। अरे अभी आपने तो मुझे कहा मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं पे चलते हैं। क्यों, आपने क्या सोचा। नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दिया, देख लो चलो वहाँ भी। नैना ये सब थोड़ा घबराहट के मारे कह रही होती है, ये सब देख कर के शिवानी को हंसी आ रही होती है। तो नैना कहती है तुम हंसती रहोगे कि चलोगी भी। तो शिवानी कहती है हाँ हाँ आ रही हूँ। ऐसा कहने के बाद में शिवानी जाती है और बाइक पे बैठ जाती है और नैना भी उसके पीछे बैठ जाती है और शिवानी उस लोकेशन पे ले जाती है जो नैना ने उसे सेंड की थी। और वो एक बीच टाइप का एरिया होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। जगह शिवानी को बहुत अच्छी लगती है। तो नैना कहती है जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो नैना कहती है तो शिवानी कहती है क्या हुआ, अभी भी नाराज़ हो गया। तो नैना कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो सामने देख रही होती है। तो शिवानी नैना का हाथ पकड़ते कहती है प्लीज़ मूड ठीक कर लो, मैंने कहा ना मैं आपको सब बता दूंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ मूड ठीक कर लो। और ये सब कुछ शिवानी इतनी प्यार से कह रही होती है कि नैना कहती है ठीक है। ऐसा कहने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दे करके उस बीच पे जाके बैठ जाते हैं और शिवानी नैना को देख रही होती है और नैना उस बीच को। और जब नैना कहने जाती है शिवानी पे तो वो कहती है क्या देख रही हूँ। नैना कहती है कुछ नहीं, बस अपनी गर्लफ्रेंड को देख रही हूँ। तो नैना ब्लश करने लगती है और उसे शायद भी फील हो रहा होता है और वो शिवानी से कहती है क्या कहा तुमने, गर्लफ्रेंड। हाँ क्यों, कुछ गलत कहा मैंने। तो नैना कहती है नहीं कुछ भी गलत नहीं कहा। ऐसे कहने के बाद में नैना बीच की तरफ देख रही होती है और तभी नैना का ध्यान जाता है शिवानी के हाथ पर और वो पूछती है शिवानी वो रिंग कहाँ पर है। तो शिवानी कहती है कौन सी रिंग, अरे वही रिंग जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। तो शिवानी कहती है एक्चुअली वो रिंग मैंने, नैना गुस्सा होकर कहती है तुमने वो रिंग उतार दी ना, मुझे पता था तुम एक रिंग भी नहीं पहन सकती मेरे लिए, हद है यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तो शिवानी नैना का हाथ पकड़ते कहती है वेट मेरी बात तो सुनो। नैना कहती है क्या सुनूं, तुम्हें तो रिंग उतार दी ना, मेरे लिए रिंग भी नहीं पहन सकते तुम, और क्या करोगी। नैना बार बार से कही जा रही होती है। तो शिवानी उसको अपने पास में खींचती हुई कहती है चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तो नैना बिल्कुल शांत हो जाती है और शिवानी की बात सुनने लगती है। और तुम मुझे ये बताओ एक बार तुमने मेरी हेल्प की थी ना जब मैं क्लब में ड्रंकन थी। शिवानी कहती है की थी। तो नैना कहती है अच्छा तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं, तुम सोचो अगर तुम मुझे पहले बात बता देती तो हम पहले फ्रेंड्स बन जाते और शायद अब तक हम दोनों को रिलेशन में काफ़ी टाइम हो भी चुका होता। तो शिवानी स्माइल करते हुए कहती है कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं होती है। तो नैना कहती है अच्छा पापा ये सब ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें एहसास कब हुआ था। तो शिवानी कहती है जब मैंने आपको पहली बार देखा था लाइब्रेरी से आते वक्त, जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी तो जैसे आपकी आवाज़ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और जब मैंने आपको देखा तो बस मेरी नज़रें और कहीं गई नहीं, आपकी आंखों ने मुझे वहीं पर रोक लिया,
आपकी आवाज़ ने मुझे कोई और आवाज़ आने नहीं दी, तभी से इस दिल में आप हो। तो नैना कहती है, ओह लव एट फर्स्ट साइट। तो शिवानी कहती है हाँ। और रही बात क्लब में हेल्प करने की, तो उस दिन के बाद मैं आपकी एक स्टॉकर थी, हमेशा आपको पीछे किया करती थी, और तभी बस एक बार आपकी हेल्प कर दी। और मुझे नहीं पता था कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। कहीं आपको ऐसा ना लगता कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ या फिर पैसों के लिए आपके लिए फ्रेंडशिप कर रही हूँ। कहती है मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। तो शिवानी कहती है शायद नहीं सोचते, लेकिन मुझे सब तो ऐसा ही फील हो रहा था, बस इसलिए नहीं कहा। तो फिर नैना कहती है पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था। तो शिवानी कहती है क्लास में देखा होगा, और कहाँ देखा होगा, क्लास में देखा होगा। नैना कहती है नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था सड़क पर पे। शिवानी कहती है आपको पता है ना मैं रिंग्स नहीं पहनती हूँ, बस इसलिए। ऐसे नैना कहने लगती है इसलिए तो मैंने उतार दी। तो शिवानी नैना के लिप्स पे हाथ रखती कहती है पहले मेरी पूरी बात सुन लो उसके बाद बोलना। तो शिवानी अपना लॉकेट निकालती कहती है मैंने इसको यहाँ पे पहन लिया। एक्चुअली जो शिवानी होती है उसने रिंग को अपने लॉकेट में डाल लिया होता है, क्योंकि वो रिंग्स पहनती नहीं थी और उस रिंग को अपने आप से दूर भी नहीं रख सकती थी, बस इसीलिए। और शिवानी कहती है बस देख लिया, मैंने रिंग को अपने आप से दूर नहीं करी है। तो नैना कहती है सॉरी। तो शिवानी कहती है इट्स ओके, लेकिन आप ना बस मूड ख़राब मत करो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत किया करो, पहले पूरी बात सुन लिया करो। नैना कहती है अच्छा पापा सॉरी ना, अब से नहीं करूँगी बस। तो शिवानी कहती है ठीक है। नैना कहती है चलो वहाँ पे चलते हैं। वो बीच की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तो नैना कहती है रहने दो आप भीग जाओगे। नैना कहती है प्लीज़ चलो ना, वैसे मूड मैंने ख़राब किया ना तो मूड सही भी मैं ही करूँगी, चलो प्लीज़। नैना एक मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है, तो शिवानी मना नहीं कर पाती है, वो स्माइल करती है और वो दोनों बीच के पास चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में नैना शिवानी के ऊपर पानी डालती है। तो नैना कहती है क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा भिखा रही हूँ तुम्हें। तो शिवानी कहती है बस करो यार कितना डालोगी। तो नैना नहीं मान रही होती है, तो फिर शिवानी भी उसके ऊपर पानी डालने लगती है, वो दोनों पानी से ऐसे खेलने लगते हैं। और उस वक्त बीच पे कोई भी नहीं होता, ये दोनों ऐसे खेलते खेलते थक जाते हैं। उसके बाद में किनारे पे आके बैठ जाते हैं। शिवानी कहती है एक मिनट मैं आपके लिए कुछ लेके आई थी। तो नैना कहती है क्या। तो कहती है एक मिनट रुको मैं लेके आई। ऐसा कहने के बाद में शिवानी वहाँ से जाती है। उसकी बाइक पर एक बैग होता है, वो वहाँ से एक चॉकलेट लेके आती है और नैना को देती है, कहती है ये मैं आपके लिए लेके आई थी। नैना स्माइल करती है और कहती है तुम अपना फर्स्ट गिफ्ट मुझे चॉकलेट दे रही हो। तो शिवानी कहती है हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा आपको। तो नैना कहती है नहीं अच्छा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मीठा है। तो शिवानी भी हंसने लगती है और नैना वहाँ बैठ के चॉकलेट खाने लगती है। और वो तो नैना शिवानी से कहती है तुम भी खाओगी। तो शिवानी कहती है अगर आप शेयर करोगे तो क्यों नहीं खाऊंगी। तो नैना के दिमाग में कुछ आता है, वो चॉकलेट का एक छोटा सा पीस तोड़ती है, अपने मामूली की कहती है ये लो। तो शिवानी स्माइल करती है, वो समझ जाती है कि नैना क्या चाहती है। शिवानी नैना के क्लोज जा रही होती है, वो धीरे धीरे नैना के बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है और अब नैना की आंखें बंद हो चुकी होती हैं। शिवानी नैना के लिप्स के करीब जाती है और फिर वो अपने हाथों से शिवानी के चॉकलेट को पीस तोड़ती है और खा लेती है और पीछे हो जाती है। और जैसे शिवानी पीछे होती है तो नैना अपनी आंखें खोलती है और वो सोचती है क्या यार ये क्या था। और शिवानी स्माइल कर रही होती है और नैना की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। वो सोच रही होती है क्या यार ये मुझे किस नहीं कर सकती थी क्या। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, वो डायरेक्ट तो शिवानी को कह नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बीच की तरफ देखने लगती है और वो चॉकलेट खाने लगती है। अब वो शिवानी की तरफ देख भी नहीं रही होती। ये सब देख करके शिवानी को बहुत हंसी आ रही होती है। तो शिवानी नैना से पूछती है क्या हुआ। तो नैना कहती है कुछ नहीं। तो शिवानी कहती है वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे। तो नैना कहती है हाँ पूछो क्या हुआ। आपको कभी फील हुआ कि आप मुझे लाइक करती हो। तो नैना कहती है पहली बात मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस लाइक नहीं करती। तो शिवानी कहती है अच्छा बाबा तो ये बता दो पहली बार कब एहसास हुआ था कि मुझे तुम प्यार करती हो।
तो नैना कहती है ये तो मुझे खुद को पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था मेरे पाँव हवा में है। तुम मेरे दिल और दिमाग में हर जगह घूम रही थी। बस मन कर रहा था तुम्हें अपने पास बुलाऊं और तुम्हें जोर से हग कर लूं। ऐसे ही नैना शिवानी को अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। तो नैना पूछती है और तुम्हें कैसे पता चला था? और तुम मुझे ये बताओ, एक बार तुमने मेरी हेल्प की थी ना, जब मैं क्लब में ड्रंकन थी? शिवानी कहती है की थी। तो नैना कहती है अच्छा तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सोचो, अगर तुम मुझे पहले बात बता देती तो हम पहले फ्रेंड्स बन जाते और शायद अब तक हम दोनों को रिलेशन में काफ़ी टाइम हो चुका होता। तो शिवानी स्माइल करते हुए कहती है कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं होती है। तो नैना कहती है अच्छा पापा ये सब ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें एहसास कब हुआ था? तो शिवानी कहती है जब मैंने आपको पहली बार देखा था लाइब्रेरी से आते वक्त, जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी तो जैसे आपकी आवाज़ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और जब मैंने आपको देखा तो बस मेरी नज़रें और कहीं गई नहीं, आपकी आंखों ने मुझे वहीं पर रोक लिया, आपकी आवाज़ ने मुझे कोई और आवाज़ आने नहीं दी, तभी से इस दिल में आप हो। तो राना कहती है ओह, लव एट फर्स्ट साइट? तो शिवानी कहती है हाँ। और रही बात क्लब में हेल्प करने की, तो उस दिन के बाद मैं आपकी एक स्टॉकर थी, हमेशा आपको पीछे किया करती थी, और तभी बस एक बार आपकी हेल्प कर दी। और मुझे नहीं पता था कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, कहीं आपको ऐसा ना लगता कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ या फिर पैसों के लिए आपके लिए फ्रेंडशिप कर रही हूँ। कहती है मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। तो शिवानी कहती है शायद नहीं सोचते, लेकिन मुझे सब तो ऐसा ही फील हो रहा था, बस इसलिए नहीं कहा। तो नैना पूछते शिवानी से शिवानी तुम्हें पहली बार देखते मुझसे प्यार हो गया, तो क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती हो? तो शिवानी कहती है नहीं, मेरे दिल में तो नहीं आया। तो नैना कहती है तुमने खुद को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया? शिवानी कहती है क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो नैना कहती है ओह, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पहले भी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है? तो शिवानी कहती है नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं रही है, लेकिन क्रश रही है। तो नैना कहती है ओह, क्रश, तो कौन थी वो क्रश तुम्हारी? तो शिवानी कहती है मेरी पहली क्रश थी मेरे 8th क्लास में, मेरी क्लास टीचर। तो नैना कहती है क्या तुम्हें अपने क्लास टीचर पे क्रश था? हाँ, वो थी इतनी खूबसूरत, किसी को भी क्रश हो जाता। तो नैना को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है, तो पूछती अच्छा और तुम्हारी दूसरी क्रश कौन थी? तो शिवानी कहती है मेरी दूसरी क्रश मेरे 9th में थी। ओह, तुम्हारी क्लास चेंज हुई तो तुम्हारी क्रश भी चेंज हो गई? तो शिवानी कहती है क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, और अट्रैक्शन ज़्यादा दिन थोड़ी चलता है। शिवानी कहती है वैसे तुम्हारी क्रश थी कितनी? तो शिवानी कहती है 3 से 4 होंगी। उन्होंने कहती है ओह, तुम्हारी 3 से 4 क्रश थी, क्या तुम्हारे पास उनकी फ़ोटोज़ हैं? शिवानी कहती है हाँ हैं, क्यों, दिखाना ज़रा। तो शिवानी अपना फ़ोन निकालती है और नैना को फ़ोटो दिखाने लगती है। तो नैना को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका फ़ोन लेती है और पानी में फेंकने लगती है। तो कहती है क्या क्या कर रही हो तुम? तो नैना कहती है ये तो बस अट्रैक्शन थी ना, तो उनकी फ़ोटो भी रख रखी तुमने? तो शिवानी कहती है देखो प्लीज़ फ़ोन मत फेंको, चाहो तो इनकी फ़ोटो डिलीट कर दो लेकिन फ़ोन मत फेंको। नैना शिवानी को कॉलर पकड़ते हुए कहती है फ़ोटो तो डिलीट कर दूंगी मैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ अब तक तुमने इनकी फ़ोटो रखी हो रखी है अपने पास में? तो शिवानी कहती है वो एक्चुअली बस ऐसे रख रखी थी, वो मेरी फ्रेंड्स भी तो थी ना ये। नैना गुस्सा तो कहती है ओह, ये तुम्हारे अभी भी फ्रेंड्स हैं? तो शिवानी कहती है वो अब कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बस फोटोज़ तो होनी चाहिए ना। नैना कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने तुम्हारे फ़ोन में तो फ़ोटोज़ दोबारा देख ली ना, तो तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं। तो शिवानी कहती है ओके ओके, अब तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, काम डाउन प्लीज़। नैना कहती है ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और जानना है। शिवानी पर मैं सोचती है अभी और क्या जानना चाहती है? तो शिवानी कहती है हाँ हाँ, कुछ भी पूछ लो आप। नैना कहती है इनके अलावा कोई लड़की थी क्या? तो शिवानी कहती है सच कहूँ या झूठ? तो नैना कहती है मुझे सच ही सुनना है। तो शिवानी कहती है मेरी तो बस यही क्रश थी,
लेकिन मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसे मुझ पे क्रश था। नैना कहती है, ओह क्या उसे तुम पे क्रश था या तुम्हें भी उस पे? तो शिवानी कहती है, नहीं नहीं, मुझे उस पर क्रश नहीं था, मैं तो उसको लाइक भी नहीं करती थी, इवन हम दोनों तो फ्रेंड भी नहीं थे। नैना कहती है, फिर तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रही हो? तो शिवानी कहती है, क्योंकि ये मेरी एक लाइफ का फेस था जिसमें उस लड़की ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी मेरे लिए। नैना कहती है, क्या मतलब? मतलब कि ये कि वो मुझे लाइक करती थी, इस चक्कर में उसने कई लड़कियों को हर्ट भी किया था जिन्हें मैं लाइक करती थी। नैना कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। तो शिवानी कहती है, मैंने आपको बताया ना मेरी जो क्रश थी उनके बारे में। नैना कहती है, हाँ। तो शिवानी कहती है, मुझे नहीं पता इसे कैसे पता चला मेरी क्रश के बारे में। और जैसे इसे पता चला कि मुझे एक लड़की पर क्रश है तो उसने इसका सर फोड़ दिया था फ्लावर पॉट से। नैना कहती, क्या? तो फिर उसका क्या हुआ? तो शिवानी कहती है, होना क्या था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके बाद से मुझसे कभी नहीं मिली। नैना पूछती है, क्या ये वही लड़की है जो हमेशा तुम्हारे पीछे आती रहती थी, तुमसे चिपकती रहती थी? तो शिवानी कहती है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो नैना बताती है कि उसने पहली बार शिवानी को कब देखा था और वो सब बातें बताती है। तो शिवानी कहती है, अच्छा आप मुझे तब से जानते हो? नैना कहती है, हाँ जानती हूँ, और तभी से मेरे मन में एक क्वेश्चन भी है। तो मुझे ये बताओ, तुम अचानक से आना बंद क्यों कर दी थी? और तुमने उस बच्चे की हेल्प की थी तो उसे बताया क्यों नहीं? शिवानी कहती है, अरे वो बस ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे। मैंने सोचा कि बस उस बच्चे की हेल्प कर दूँ, तो हेल्प कर दी थी, मेरा काम हो गया था। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ, उसके पेरेंट्स भी आ चुके थे, तो मुझे वहाँ क्या करना था। और रही बात उस गार्डन में आने बंद करने की, वो ये रीज़न था कि उस लड़के ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी कि मेरा सर खराब होने लगा था। मैंने उस गार्डन में आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद भी वो लड़की रोज़ उस गार्डन में आया करती थी, इसलिए मैंने वहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो नैना कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एक बार तुम्हें उसके बच्चे के पेरेंट्स के पास जाना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें उनकी हेल्प की थी? शिवानी कहती है, अरे उससे क्या होता है, एक बार के लिए आप सोचो, अगर मैं उनके पास में जाती तो मुझे कहते हैं थैंक यू और पता नहीं क्या क्या कहते, आपको बहुत ज़्यादा एहसान था। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी की मदद करो तो वो किसी को एहसान लगे। एक बार के लिए आप सोचो कि अब वो लोग, जब मैं उनके पास नहीं गई हूँ तो वो लोग क्या कह रहे होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बच्चे को बचा लिया, भगवान करे उसका परिवार हमेशा खुश रहे। तो ये अच्छा है ना, वो मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये बात सुन करके नैना स्माइल करते कहती है, ओह तो बस इसलिए तुमने ये सब किया? तो शिवानी कहती है, हाँ बस इसीलिए। फिर वो दोनों वहाँ बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स बता रहे होते हैं, बुरे मोमेंट्स बता रहे होते हैं। तो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।